तो कैसे हो बच्चों? तो आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही डीप में जाके अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो, अब आप लोग जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, थोड़ा सा थ्योरी को डीपली जाके समझना जरूरी है, बिकॉज सीबीएसई ने जो अपना स्टैंडर्ड है वो हाई कर लिया है। चाहे वो बेसिक का एग्जाम आ रहा हो, चाहे वो स्टैंडर्ड का एग्जाम आ रहा हो। स्पेशली जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डीप में जाके समझेंगे। वैसे चैप्टर बहुत ही ईजी है और हम वही सारी चीज़ें समझेंगे जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है या हमको पता है बट हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से, कुछ भी रटेंगे नहीं, धीरे 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 चैप्टर को बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, ये चैप्टर बहुत सिंपल होता है तो उसको डायरेक्ट टीचर्स क्या करते हैं, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, थोड़ी ट्रिक्स बताते हैं। मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूँगा। मैं एक एक चीज़ को छोटे डॉट्स को अपन मैच करेंगे, फिर एक पूरा चैप्टर बनेगा बहुत ही सुंदर सा। और आपको एमसीक्यूज के अंदर, असर्शन रीजन के अंदर, केस बेस्ड के क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये वीडियो बिल्कुल सच्चे मन से और लगन के साथ देखोगे तो, और साथ साथ नोट्स बना लेना, ठीक है ना। तो जो भी क्लास में होता है उसको सिर्फ देखना ही नहीं है, उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 ही था। 10th में भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि पॉलिनोमियल होता क्या है? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है भैया? क्या होता है पॉलिनोमियल? ठीक है, यही आप ही हो जो सोच रहे हो, देख रहे हो ना इसको, आप ही हो ये। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? बड़े ही गौर से देख रहे हो। पूरा एक लास्ट ईयर हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया, इस साल वापस से पॉलिनोमियल आ रहा है, तो पता तो होना चाहिए ना पॉलिनोमियल क्या है। डेफिनेटली देखिए, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, बट जो जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। कोई अगर आपसे पूछे भाई पॉलिनोमियल क्या है, तो टेक्निकली तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं आता होगा, है ना। अगर मान लो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का कोई नहीं है तो उसको पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी नहीं हुई, बट वो आपसे ये पूछ सकता है, बेटा पॉलिनोमियल्स आप पढ़ के आए हो, होता क्या है पॉलिनोमियल? तो क्या बोलोगे? फॉर्मूलेस बताओगे उसको। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो है क्या। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? क्या होता है पॉलिनोमियल? बताइए। देखो, पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमको सबसे पहले जो समझनी है ना वो चीज़, वो ये समझनी है। क्या समझनी है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आती है तो आपको पॉलिनोमियल भी डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, सब जानते हैं। देखिए, इस चैप्टर की जो मैंने स्लाइड्स है ना, कुछ इस तरह से डिज़ाइन करी है कि आपको जो मैं चीज़ लिखूंगा ना, नेक्स्ट स्लाइड पे पूरे मैंने ग्राफिक्स के साथ उसको डिज़ाइन कर रखा है, एक इन्फोग्राफिक बना रखी, बहुत ही सुंदर। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो, चाहे तो मेरे साथ देख देख के बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो बैठ के एक बार मेरे साथ पहले वीडियो देख लो पूरा, जो भी है 1 घंटे का 45 मिनट्स का, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखो, नोट्स आपके सामने रहेंगे, उस तरह से पढ़ाई करोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल्स। जब मैं लिख रहा हूं तो आपको देखना है, साथ साथ कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? वेरिएबल्स जैसे x, y, z, ये जो वेरिएबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, ये सब आपके ऑपरेटर्स हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं सर? नंबर्स, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी रियल नंबर्स। तो ये जो तीनों चीजें मिल जाती हैं, तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। क्या बनती है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल टू नहीं होता है। जब इक्वल टू आ जाए तो इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि ये तीनों चीज को कोई बहुत नई नहीं है, जैसे मैंने मान लो लिखा x² + 1/2x
ये क्या है सर? दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पर देखिए वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है, 1/2 नंबर भी है, 2 भी एक नंबर है, वो पावर की फॉर्म में, तो पावर भी हो सकती है आपके पास, ठीक है ना। कुछ भी आप लिख सकते हो, x⁻⁻2 लिख दिया, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने सिर्फ 2 लिख दिया, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। भाई नंबर आ रहा है ना कॉन्स्टेंट, जरूरी नहीं कि तीनों हो, उनमें से एक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, बोलेंगे सर इज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कई बच्चे क्या कुतर्क करते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, मेरे कुतर्क मतलब ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछना कि टीचर निरुत्तर हो जाए, मतलब उसके बाद आंसर नहीं हो। तो कई बार क्या होता है, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया, तो बोलता है सर x प्लस कुछ नहीं है, बस xn प्लस, इज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मुझे बताओ। तो मेरी बात जरा समझो, क्वेश्चन तो अच्छा था नो डाउट। अब प्लस जो होता है वो ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेट करेगा, ऑपरेट किसको करेगा? उसको 2 टर्म्स चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए। आपने x प्लस लगा के छोड़ दिया और आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये प्लस का क्या यूज है यहाँ पर? ऑपरेटर्स का मतलब होता है ऑपरेशन करना, किन्हीं 2 नंबर्स पे, किन्हीं 2 वेरिएबल्स पे। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर आपने सिर्फ लिख दिया x प्लस, दिस इज नॉट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, ओनली x लिख दिया, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपने x प्लस लिख दिया तो इसके आगे आपको कुछ डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेटर्स का काम होता है ऑपरेशंस करना किसी भी 2 वेरिएबल्स में, किसी भी 2 नंबर्स के अंदर, किसी भी 2 टर्म्स के अंदर। क्लियर है? तो ये तीनों चीजों जब मिल जाती हैं तब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू नहीं आता। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू आ गया तो वो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, अब वो इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? इक्वेशन। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो x⁻⁻2 + 2, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों चीज में होनी चाहिए। 3 में से कोई 2 होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सा रूल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी के इंफोग्राफिक आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, ठीक है ना। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैंने इंफोग्राफिक बना रखी है, मैं साइड में हट गया हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, फटाफट से आपके नोट्स बनते जाएंगे साथ, और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा क्रॉप करके इसका प्रिंट आउट निकालने का, एक बहुत ही बढ़िया आपके पास नोट्स बन के रेडी हो जाएंगे, जिसको आप वापस से पढ़ोगे ना तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो 8th क्लास में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, तो पर आपको आई तो आज तक नहीं थी, अभी भी आप सीख ही रहे हो ना। इट मीन्स कि आपने वहां देखा बट आपको समझ में नहीं आया था, तो वापस से करने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की जगह ऑपरेटर्स कर लेना, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन, इसके पास इक्वल का साइन नहीं होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ये सारे के सारे जो हैं आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1 लाइन डेफिनेशन में मिलेगी आपको, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज मेड ऑफ नंबर्स, वेरिएबल, ऑपरेशन विदाउट एन इक्वल साइन। ये आपके पास, ये दीज आर नॉट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बिकॉज यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो आपको पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बट अब आई होप सब लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गई होगी कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। क्लियर है? अब अपने पास मेन जो क्वेश्चन है अपना, उस पर चलते हैं कि भाई पॉलिनोमियल, अगेन सर आप तो समझा पॉलिनोमियल रहे थे, बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीच में कहाँ से आ गया? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझ में आएगा तो पॉलिनोमियल कहाँ से समझ में आएगा? क्लियर है? अब पॉलिनोमियल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। सुनो मेरी बात, पॉलिनोमियल भी क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, बट यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी हुई होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार लगा लो, कि पावर ऑफ ए वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, मतलब एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना आपके,
उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक जगह में लिख दिया एक्स टू द पावर -2 प्लस 2 लिख दिया। ये दोनों ही बच्चों, ये दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों ही क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट मैं इसको फर्स्ट वाले को पॉलिनोमियल कह सकता हूं, ठीक है ना, और इसको मैं पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। रीजन बिकॉज यहां पर जो वेरिएबल की पावर आ रही है -2 आ रही है, और मैंने क्या बोला, पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर्स मतलब कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब कि आपके वेरिएबल की पावर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। माइनस होगी नहीं कहलाएगा, फ्रैक्शन होगी नहीं कहलाएगा, रूट होगा, मान लो जैसे आपके पास ऐसे आ गया रूट एक्स प्लस 2, तो हम सब जानते हैं कि भाई रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर क्या होती है सर, 1/2 प्लस 2। तो आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाने वाला है। तो स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, अगर ये सब हो रहा है तो उसको मैं पॉलिनोमियल कह दूंगा। सिंपल, समझ में आ गई बात। तो इसी का इंफोग्राफिक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बता दिया आप लोग कैसे डील करने वाले हो। तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ये चीजें आप देखोगे ना, ये चीजें अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेम ही आ रहा है जो अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोटी बात है वो ये है, इसको मैं सर्कल लगा रहा हूं। इन अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी, क्या होना ही चाहिए, वो होना चाहिए कि पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर ओनली। क्लियर है। ये सारे मैंने एग्जांपल्स जो दे रखे हैं ग्रीन वाले, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। नीचे अगर रेड वालों की बात करोगे तो ये आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की पावर कितनी आ रही है, 1/2। यहाँ पे आप देखोगे 2/x + 1। अब सर इसमें क्या हो गया, देखो इसमें बहुत कुछ बात हो गई। अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दिया 2/x + 1, सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज बच्चों जब इस x को आप ऊपर ले जाओगे ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x टू द पावर -1 लिख सकता हूं। वेरिएबल की पावर क्या हो गई, नेगेटिव। तो वेरिएबल एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर लेके जाएंगे उसको, तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव हो जाएगी तो आपकी जो ये माइनस होता है ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं, ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सब देख रखे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो नेगेटिव पावर आ रही है, यहाँ पे आप मोड देखोगे तो मोड को जब ओपन करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए उसको हम क्या नहीं बोल सकते, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो आई होप तुम लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। तो दो चीज हमने पढ़ी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्लास, ज्यादा लोड लेते हुए नहीं चलना है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल चीजें सीखेंगे, सिंपल सिंपल चीजें समझेंगे। अब आ रहा है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपका पॉलिनोमियल, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट एक नंबर होता है जो कि वेरिएबल के साथ में लगा होता है, या वेरिएबल से मैं बोलता हूं कि मल्टीप्लाई करा हुआ होता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई सर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो वो 2 होगा। क्यों, x² के साथ में पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसी अगर मैं बात करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा सर, x के साथ में कुछ भी नहीं है तो क्या लगा हुआ है, 1। भाई कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये 1 से मल्टीप्लाई है, या आगे कर दो चाहे पीछे कर दो तो 1 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जो वेरिएबल से क्या हो रखा होता है, मल्टीप्लाई, उसको अपन क्या कह देते हैं, कोएफिशिएंट कह देते हैं। सिंपल है। जैसे कि मान लो x² 2/3 ऑफ x + 1। अब यहां पर मैं x² का कोएफिशिएंट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1। क्या लगा हुआ है साथ में, -1 आ जाएगा। x के कोएफिशिएंट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। साइन के साथ आता है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है क्या इतना। नेक्स्ट आप देख सकते हो कोएफिशिएंट के बारे में आपको बता रखा है यहाँ पर, तो आप
स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अ कोफिशिएंट इज द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो वो चीज होती है जो कि वेरिएबल से क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है, नंबर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ में पहले जो लगा हुआ होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट बोल देते हैं। एग्जांपल्स हम लोगों ने दे रखे हैं क्लास, पॉलिनोमियल और अनदर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 5 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कांस्टेंट टर्म अ नंबर विदाउट वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके पास वेरिएबल नहीं होता तो वहां कोएफिशिएंट की बात ही नहीं करेंगे। सिमिलरली -2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब एंड 4 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y। क्लियर है क्लास, सिंपल है। आगे चलें, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ डिग्री के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिग्री। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, सिंपल सी मैं बात करता हूं। अगर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, मान लो मैं x+1 एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, और ले लेते हैं b मैंने ले लिया 2x³ - x² + 1। सबसे पहले क्या ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, हाँ सर ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है क्लास, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो आपके पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक ही वेरिएबल तो पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल x³ भी x² भी, तो बड़ा कौन है, 3 की 2। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, हाईएस्ट पावर, तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, सर 3 बड़ा है, तो इसकी जो डिग्री हो जाती है वो क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। आई होप तुम लोगों को क्लास ये समझ में आ रहा होगा, यस और नो, ठीक है। इसका इंफोग्राफिक देखते हैं। तो ये आपके पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने समझा रखा है आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, जो भी मैंने बताया, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल एक ही है, x पावर क्या है 1, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक x² है, ax है, तो वेरिएबल की पावर 2 भी है 1 भी है, पर हमको क्या लेनी है, हाईएस्ट लेनी है। हाईएस्ट लेनी है तो आपके पास जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और पहले वाले केस में, ब्लू वाले एग्जाम्पल में जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो डिग्री समझ में आ गई आप लोगों को, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल रखनी है चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जहां पे डीप जाना होगा मैं ऑटोमेटिकली डीप चला जाऊंगा, तो तुम लोग अपना दिमाग मत चलाना सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो तुमको बता रहा हूं बस उतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्लास हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स भी देखेंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री भी देखेंगे। तो 2 तरह के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। टर्म्स क्या होती है क्लास, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x+1, टर्म्स मतलब जो ऑपरेटर्स है ना, तो ऑपरेटर हरदम 2 चीज में ऑपरेशंस करता है, उससे पहले वाला तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्म 1 है, और ये क्या है आपकी टर्म 2 है। तो मतलब इसके पास टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 2 हो गई। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा x, कितनी टर्म है, ओनली 1 है। मान लो मैंने यहाँ लिखा 2x² + x+1, तो कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, तो टर्म्स कितनी होगी इसके पास, 3। तो टर्म समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है टर्म। तो अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। जिसके पास टर्म 1 है उसको क्या, कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो उसको क्या कहेंगे, 3 है तो क्या कहेंगे। तो ये आप देख सकते हो इंफोग्राफिक, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास जो, जिसके पास एक ही टर्म होती है, जिसके पास एक ही टर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जिसके पास 2 टर्म्स होती हैं उसको अपन बाइनोमियल कहते हैं। जिसके पास 3 टर्म्स होती है उसको अपन ट्राइनोमियल कहते हैं। सब में आपको नीचे एग्जाम्पल दिख जाएगा, देखो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। यहाँ पे आप देखोगे 1 और 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, तो बाइनोमियल। यहाँ पे आप देखोगे 3 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड 3 टर्म्स, तो ट्राइनोमियल। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे, हम लोगों ने सब ने पहले ये पढ़ रखा है 7th और 8th क्लास में। 7th में तो नहीं कहूँगा, पर 8th में डेफिनेटली सबने पढ़ रखा है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ये आप लोगों का रिकैप हो गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड
कर रखा है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड कर रखा है। तो सर डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे? तो जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री 3 है, तो हम लोगों ने अलग अलग पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन करा है। डिग्री 1 मतलब एग्जाम्पल अगर अपन देखें डिग्री 1 का, तो जैसे एग्जाम्पल आया x+1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 1 है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल बोल देंगे। जिसकी डिग्री 2 है, तो एग्जाम्पल x² + 2x+1, डिग्री 2 है तो उसको अपन बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। डिग्री 3 मतलब x³ + 3x² है, मान लो ये पॉलिनॉमियल, तो बस इसको बोल देंगे अपन क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक एक को अभी अच्छे से अपन डिफाइन करने वाले हैं, ये तो जस्ट अपन एक छोटा सा प्रीकैप देख रहे हैं इसका। तो डिग्री 1 लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर दिया है? पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड कर दिया। अब एक एक को बड़ा ही खुल के और अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। अब हम लोगों ने क्या करा, इसको भी थोड़ी देर के रुक जाओ, दिस इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, इसको भी समझेंगे। पहले इधर आ जाओ। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री कितनी है आपके पास? 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री कितनी है आपके पास? 2 है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिग्री कितनी है हमारे पास? 3 है। तो डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्वाड्रेटिक। अब एक और स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है, बोला कि सर डिग्री 0 है तो क्या करेंगे? डिग्री 0 का मतलब है कि नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर लिख देंगे भाई, सिर्फ नंबर लिख दिया आपने, सिर्फ नंबर लिख दिया। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 10 ले लिया, 100 ले लिया, ये भी तो पॉलिनॉमियल है ना सर। क्योंकि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो सर ये 5 को आप पॉलिनॉमियल क्यों कह रहे हो? देखो 5 को मैं पॉलिनॉमियल क्यों कह रहा हूं ना, इसके पीछे का जो साइंस है वो समझ लेते हैं अपन। इसके पीछे का साइंस ये है कि मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 5 को लिख सकता हूं x टू द पावर, मतलब 5 × x टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है बच्चा पार्टी, तो उसका आंसर 1 आता है, मतलब 5 यहां पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 5 ही आएगा। तो अब जैसे आपके पास आपने देखा कि भाई वेरिएबल की पावर 0 है, तो 0 तो चलेगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। तो होल नंबर में तो 0 भी आता है। इट मींस कि ये क्या हो गया आपका? एक पॉलिनॉमियल हो गया। बट पावर अगर 0 है, डिग्री अगर 0 है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इन चारों को अपन अभी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डीप में जाके समझने वाले हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्लियर है? जनरल टर्म क्या होती है, कैसे काम करता है, ग्राफ क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे, बस बने रहो। तो सबसे पहले आ जाता है क्लास हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की एग्जांपल अगर अपन नोटिस करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो जितने भी आपके पास दुनिया के नंबर्स हैं, या मैं बोलूं ओनली नंबर्स, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आते हैं क्लास? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में क्या आता है? सिर्फ ओनली नंबर्स। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में क्या आएगा? सिर्फ ओनली नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो आपको इन पॉलिनॉमियल्स को 1 नहीं है, ये एक्चुअल में 1 × x टू द पावर 0, 2 नहीं है, ये 2x टू द पावर 0, 3 नहीं है, 3x टू द पावर 0 है। तो डिग्री जो अगर आपके पास किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 हो जाती है, देखो ना यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल। तो एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है, तो डिग्री 0 है, तो डिग्री 0 है तो उसको क्या कह देते हैं अपन? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह देते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो अपन क्या कह देंगे सर? 0। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0, मतलब दुनिया के जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं वो सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। क्लियर है क्या? अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की आपको यहाँ पर मैंने इन्फोग्राफिक दे दी है, स्क्रीनशॉट खींच लो। अभी जो पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप फटाफट से देख सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज अ पॉलिनॉमियल दैट कंटेन्स ओनली अ कांस्टेंट नंबर एंड नो वेरिएबल। द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। ठीक है, ये बता ही दिया आपको, नीचे एग्जांपल्स भी हैं। तो फटाफट आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लो, ले लो। मतलब सेकंड आ जाता है बच्चों अपने पास लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब कि आपके पास जो डिग्री आने वाली है
ठीक है ना, आपकी जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, डिग्री 1 आएगी। तो डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन नोटिस करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे सर, तो एग्जाम्पल हो जाएगा x + 1, एग्जाम्पल हो जाएगा 2x + 2, एग्जाम्पल हो जाएगा 3x - 1। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं ओनली x लिख दूंगा, ये भी क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल ये कहता है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री अगर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1, तो उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म होती है, ठीक है ना, क्या सर, जो जनरल टर्म होती है वो होती है ax + b इन विच a नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो इस फॉर्म में होता है, जो इस फॉर्म में होता है उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहां पर जो सर a है वो क्या है, a एक्चुअल में आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, जो x के साथ लगा हुआ है। अब जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल अपन लिया था x + 1, तो वो भी ax + b की फॉर्म में ही तो है। अब अगर मैं इसकी a की बात करता हूं कि सर a क्या है, तो a मैंने क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा यहां पर। और b क्या होता है सर, b जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन है यहां पर, 1 इज द आंसर। समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर यहां पे अगर अपन देखेंगे 2x + 2 में, तो ये भी ax + b की फॉर्म में ही होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल हरदम ax + b की फॉर्म में ही आएगा। समझ में आई बात। तो a की बात करूंगा तो 2 है, b की बात करूंगा तो 2 है। कभी भी a 0 नहीं हो सकता है बच्चों। अब तुम लोगों से अगर मैं पूछूंगा, मैं ये क्यों मना कर रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x 0 क्यों नहीं होना चाहिए, एक बार इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, अब इधर आ जाओ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोला अपन, किस फॉर्म में होता है, ax + b की फॉर्म में होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अरे भाई a अगर 0 हो गया, मान लो a अगर 0 हो गया, मतलब 0 इज मल्टीप्लाई बाय x + b, तो ओनली क्या बचेगा b, ये तो पूरा 0 हो गया। और b क्या होता है, b तो एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही बचा, तो ये क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब अगर a 0 हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर अगर a 0 हो जाता है तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें इन विच a नॉट इक्वल टू 0 है। ये इसकी इन्फोग्राफिक है, आप अच्छे से देख सकते हो, मोटे मोटे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या समझा रखा है, अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ठीक है क्लास, दिस इज योर जनरल फॉर्म ax + b in which where a is not equal to 0, a and b are the real numbers, a और b रियल नंबर्स हो सकते हैं। समझ में आई बात। और तीनों ही एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल्स के हैं। अब a और b रियल नंबर का मतलब क्या है, अरे भाई जैसे 2x + 1 लिया तो 2 and 1 आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो √3 + 1, √3 x + 1। तो ये भी क्या होगा आपका, मान लो आपने √3 x + 1 लिख दिया, तो √3 द वैल्यू ऑफ a, तो a रियल नंबर है, रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, a and b आर रियल नंबर। तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x रियल हो सकता है, b क्या होता है, कांस्टेंट नंबर रियल, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि होल हो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है इसके अंदर। क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग समझ ही गए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि आपकी डिग्री कितने होने वाली है, आपकी डिग्री कितने होने वाली है, आपके पास 2। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देता हूं x² + 2x + 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहां पर अगर मैं जनरल टर्म की बात करता हूं तो जनरल टर्म होती है ax² + bx + c इन विच a नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0
नहीं होता। अगेन क्लास देखो, कभी भी ये ध्यान रखना, जनरल टर्म के अंदर जो डिग्री दे रहा है ना, जो टर्म आपको डिग्री दे रहा है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जिस टर्म से आप डिग्री निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे 3 टर्म है। पहली टर्म क्या कह रही है, ax² है, दूसरी टर्म क्या है, bx है, और तीसरी टर्म आपके पास c है। आपको डिग्री कौन दे रहा है, यहां पर डिग्री कहां से पता लग रही है, फर्स्ट टर्म से, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो टर्म हमको डिग्री बताती है वो टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर 0 हो गया, मान लो मैं कहता हूं a में 0 रख दिया आपने, तो फिर ये खत्म ही हो जाएगा, और ये जैसे ही खत्म होगा तो सिर्फ bx प्लस c बनेगा। तो bx प्लस c क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलीनॉमियल बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर अब कितनी बचेगी, 1 बचेगी। जब हाईएस्ट पावर 1 बचेगी तो वो लीनियर पॉलीनॉमियल कन्वर्ट हो गया। पर आप क्वाड्रेटिक रहे हो और आ गया लीनियर, क्यों, क्योंकि आपने a में क्या रख दिया, 0 रख दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप a में कोएफिशिएंट ऑफ x² में कभी भी 0 नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी जो जनरल टर्म है ax² प्लस bx प्लस c के अंदर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो सिर्फ यही बचेगा bx प्लस c, तो x की पावर 1 रह जाएगी, 1 रह जाएगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक ही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, जिससे कि तुम लोगों को चीजों को समझने में आसानी रहे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 7, कोएफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। क्लियर है क्या। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x b होता है, और कांस्टेंट टर्म आपके पास c होती है। इसी को ही अपन इन्फो ग्राफिक में देख लेते हैं। ये देख सकते हो आप, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, दिस मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख जाएंगे लेफ्ट के अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल्स देख सकते हो, जनरल टर्म ax² प्लस bx प्लस c, मना कर दिया, देख लो, a नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स, दिस ऑल आर एग्जांपल्स। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं तुम लोगों से यहाँ पर ये पूछ लूँ, पहले वाले के लिए a की वैल्यू कितनी है, तो 1, b की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है सेकेंड एग्जाम्पल में, 2, b की वैल्यू क्या है, चेक करो, x के साथ में 5 नहीं लगा हुआ, -5, और c की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ पर है ही नहीं सर, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 0, और c कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये समझना है हम लोगों को। तो ax² प्लस bx प्लस c के अंदर मान लो ये है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर है। तो आई होप तुम लोगों को जितना मैं समझा रहा हूं उतना तुम समझ रहे होगे। किसी को अगर ये लग रहा है कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो फास्ट नहीं चल रहे हैं हम लोग, हमको बहुत कुछ इसमें कवर करना है। ये सब चीज़ें तुमको कभी ना कभी तुम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो तुम लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत आती है ना, तो वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ, पीछे जाओ। क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आ रहा, लीनियर समझो, लीनियर समझ नहीं आ रहा, कांस्टेंट समझो, पॉलिनॉमियल समझो। तो बेस बनाना पड़ेगा आप लोगों को। क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को, बेस बनाना पड़ेगा। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो बच्चे मेरे से बोलते हैं सर हमारे टीचर ने तो 15 मिनट में वो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आ गए थे और आप तो 2 दिन से थ्योरी पढ़ा रहे हो। तो ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज थ्योरी के अंदर एमसीक्यूज छुपे होते हैं बच्चों। थ्योरी में क्या छुपे होते हैं, एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, ये थ्योरी में से ही आते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो हो जाएगा जिसकी डिग्री कितनी रहेगी, जिसकी डिग्री हमारे पास 3 रहने वाली है। जैसे कि सर क्या, जैसे कि x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओनली x³ लिख दूंगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2x³ प्लस 4 लिख दूंगा, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करता हूं तो वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इन विच a डेफिनेटली नॉट इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, 0। मैंने बताया था जो डिग्री देता है, जो टर्म डिग्री देती है उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिग्री कौन दे रहा है हम लोगों को, x³ दे रहा है, मतलब x³ का कोफिशिएंट दे रहा है, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करने बैठूं
कि सर ए क्या होगा, तो ए क्या होता है हमको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो आप देखोगे इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ सी, तो सी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो आप देखोगे एग्जाम्पल में एक्स भी नहीं है, तो सी भी क्या हो गया आपके पास 0। और मैं बात करूंगा डी की, तो डी क्या होता है, डी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो अगर मैं डी की बात करूंगा तो डी कितना है मेरे पास, डी मेरा 4 है। क्लियर है क्या? अगर जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाले एग्जाम्पल में, तो ए मेरा क्या रहेगा 1, बी मेरा 0 रहेगा, सी मेरा 0 रहेगा, डी मेरा 0 रहेगा। बी सी डी 0 हो सकते हैं पर ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर पहले वाले एग्जाम्पल की बात करूंगा तो ए मेरा 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी मेरा 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मेरा 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डी मेरा 4 कांस्टेंट टर्म। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जनरल टर्म से अपन चीज़ें कैसे निकाल रहे हैं। इसी की इन्फोग्राफिक बच्चों ये रही आपके पास। A cubic polynomial is a polynomial whose degree is 3. This means the highest power of the variable is 3. तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स के साथ नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जनरल फॉर्म दे रखी है हम लोगों को। जनरल फॉर्म के अंदर ए को मना कर रखा है कि ए आपका 0 नहीं हो सकता। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। फटाफट से मुझे बता दो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 बिकॉज बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर नहीं है, सी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -5, डी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 4। तो ए बी सी डी ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल जब पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, लीनियर पढ़ रहे हैं या कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जीरो पॉलिनॉमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जीरो नाम से कुछ समझ में आ रहा है, जीरो, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल मतलब जो पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे वो जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जैसे कि सर क्या, मान लो मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है x+1। कैसा पॉलिनॉमियल है ये, लीनियर पॉलिनॉमियल, बिकॉज डिग्री कितनी है इसकी 1। अब मान लो मैंने बोला कि पुट x = -1, मैंने बोला x में क्या रखो -1 रखो। तो x में जैसे आपने -1 रखा +1 तो आपने देखा कि आंसर कितना आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। जब आंसर आपके पास 0 आ गया, आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, इट मीन कि -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ये -1 क्या कहलाएगा, इस पॉलिनॉमियल का जीरो कहलाएगा। मतलब जो पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे, मतलब कि वो वैल्यू जिससे पॉलिनॉमियल जीरो बन जाता है उसको हम जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो यहां पर -1 से 0 बन गया तो -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल हो गया। मान लो कि मेरे पास x -3 है और मैंने x में मान लो 3 पुट कर दिया तो 3 - 3 0 बन गया। तो 3 मेरा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, जो पॉलिनॉमियल्स को जीरो बना दे। तो अपन जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कांस्टेंट के लिए भी देखेंगे, लीनियर के लिए भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए भी देखेंगे, क्यूबिक के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन समझेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कल क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने बोला कि सर सिर्फ क्यूबिक पॉलिनॉमियल के आगे अगर पावर 4 हो तो देखो यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कल क्लास ले रहा था ना, तो ये बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया तो मैंने कहा हाँ यार ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं है ना, जैसे मतलब माइंड से निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हम डिग्री 3 तक पढ़ रहे हैं, डिग्री 4 डेफिनेटली होती है, डिग्री 5 डेफिनेटली, तो कहाँ तक पढ़ोगे। तो हम लोगों ने सिर्फ डिग्री 3 तक ही देखेंगे। इवन आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन डिग्री 2 तक ही आएंगे, डिग्री 3 भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है।
समझ में आई बात? तो डिग्री 2 तक ही आपको ध्यान रखना है, पर डिग्री इनफाइनाइट होती है, डिग्री 100 भी होती है। तो नाम हमने उन्हें 3-4 के दे रखे हैं, बाकी के नाम देते भी नहीं है हम लोग। समझ कितना पढ़ेंगे अपन, है ना, क्योंकि अनलिमिटेड है। तो इधर आ जाओ, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अभी जो मैंने बात करी, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। किसकी वैल्यू? वेरिएबल की वो वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिससे कि पॉलिनोमियल क्या बन जाता है आपका, पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, आपके पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो बना देता है, वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, मैं स्क्रीन से इसलिए हट जाता हूं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सको अच्छे से, ठीक है। तो कई मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कई बच्चे बोलते हैं सर आप स्क्रीन से बार बार गायब क्यों हो जाते हो? तो मैं गायब इसलिए हो जाता हूँ कि आप, अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो स्क्रीनशॉट में मैं बीच में आऊँगा ना, तो जब मैं ये स्क्रीन आती है ग्राफिक्स वाली तो मैं हट जाता हूँ इस तरह से, जिससे कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर पाओ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। हाँ, तो सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है कि वैल्यू ऑफ अ एक्स दैट मेक्स पॉलिनोमियल जीरो। नीचे भी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जीरो और ऑल्सो कॉल्ड रूट्स। तो क्लास किसी भी पॉलिनोमियल को जो जीरोस होते हैं ना उसको अपन रूट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते हैं, रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है उसको रूट भी कहते हैं। ये भी आपके पास एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं x-2, ठीक है ना, तो 2 रखा, जीरो बन गया। यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चेक करो कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, x² - 4 डिग्रीज 2। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 पुट करने पे भी जीरो बन गया, यस सर, और -2 पुट करने पे भी क्या बन गया, जीरो बन गया, यस सर। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, 2 and -2 बोथ आर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपका 2 भी मिल गया और आपको -2, तो दोनों ही आपके जीरोस कहलाएंगे। क्लियर है? डीप में जाएंगे हम लोग, मिक्स नहीं करेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या डिग्री पे डिपेंड, सब कुछ आएगा, जो तुम नहीं सोच रहे हो वो भी आने वाला है, बट मैं लेवल धीरे 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 अब करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्वाड्रेटिक लीनियर या क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, मैं ग्राफ भी उसी में पढ़ा दूंगा, जीरोस भी उसमें पढ़ा दूंगा, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस भी इसमें पढ़ा दूंगा, नहीं। मैं हर एक चीज को सेपरेट रखना चाहता हूं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझो अभी क्या होता है सिर्फ, उसके बाद फिर अपन ग्राफ पे भी आएंगे, रिलेशन पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप आएंगे। कोई भी घसड़ पसड़ करना मैं नहीं चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग कंफ्यूज हो। अब आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ गए हम लोग क्लास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तुम लोगों को ये चीज़ याद दिला देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि स्कूल में या कोचिंग सेंटर्स में भी ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है 100 अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें से 2 में पढ़ा रहे होंगे, 98 में डेफिनेटली नहीं पढ़ा रहे होंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाउ डू वी राइट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को लिखते कैसे, जैसे आपने यहां पे लिखा x+2 लिखा आपने x+2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है सर, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सर ये कौन सा पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो बच्चों, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखा ऐसा जाता है। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, इधर समझ लो, y = p(x), इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे x+2 है तो यहां पर हमारा p(x) की जगह एक्चुअल में ये है y = x+2। दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल हो वो y = करके ही उसको लिखा जाता है, y = p(x). यहाँ पे p(x) का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो कि x के अंदर है। अब यहां पर क्या हो रहा है क्लास, जैसे मान लो, जरा समझना इस चीज को, जैसे मान लो मैं x में 1 रखता हूं, तो x में 1 रखा तो 1 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो कि x में मैंने 4 रख दिया, x में मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो 4 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि सर जैसे ही x चेंज हो रहा है, आउटकम चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, तो हमको ये समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ y depend on value of x। तो y is always depend on x।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान से समझ लो। y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। आपका जो भी पॉलिनॉमियल है, चाहे कोई सा ही पॉलिनॉमियल हो, कांस्टेंट हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आपका जो y है वो हरदम x पे डिपेंड करेगा। अगर y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सुन लो ध्यान से, y अगर x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। और पॉलिनॉमियल को कैसे लिखा जाता है? इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हो। तो कभी भी कोई भी पॉलिनॉमियल लिखा है तो उसके आगे y होता ही होता है। नहीं लिखते नहीं है हम लोग, कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, बट लिखने का जो तरीका, जब 11th में जब तुम रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ोगे, एक्चुअल में ये पॉलिनॉमियल नहीं, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये बड़ी क्लासेस में उसका छोटा सा पार्ट मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। ठीक है ना, इस तरह से ही पॉलिनॉमियल को लिखा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस और नो? तो अब 2-4 एग्जांपल्स और देखते हैं अपन। कई बुक में आपको ऐसे दिखा होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी पॉलिनॉमियल ही है। आगे क्या रहेगा आपके पास? y रहेगा। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल लिया अपन ने y इक्वल टू 2x² माइनस 1। तो जैसे जैसे आप x में जो वैल्यू रखोगे, y में भी वो वैल्यू आती जाएगी। तो y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x, y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। तो x जैसे चेंज होगा y चेंज होता रहेगा, x चेंज होता रहेगा, y चेंज होता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो पॉलिनॉमियल का यही तरीका होता है। तो अपन जो भी जनरल पॉलिनॉमियल है तो उसको अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू ax प्लस b है। सिमिलरली y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। y इक्वल टू ही आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। ये सब चीज़ें तुम लोगों को नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, सबको लगता है कि भाई ऐसा ही ये क्या है, ये क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्लास। c क्या है? ओनली कांस्टेंट नंबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बारे में जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर ये x ही नहीं है तो क्या होता है? तभी तो इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोला गया। अभी सिर्फ ये समझ लो कि जो भी पॉलिनॉमियल होता है उसके आगे y होता है, उसके आगे क्या होता है? y होता है। तो y इक्वल टू पॉलिनॉमियल, इस तरह से पॉलिनॉमियल को लिखा जाता है। क्लियर है क्या? अब यही इसके मैंने ग्राफिक्स में डाल दिया है, हाउ डू वी राइट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है ना, तो पॉलिनॉमियल को हम कैसे लिखते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y इक्वल टू p ऑफ x। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। इसको लिखो चाहे मत लिखो, इसको जरूर लिखना। why does it mean? y depends on x, value of y changes when x changes। y की वैल्यू चेंज होती है कब? जब x चेंज होता है। जब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पढ़ाऊंगा ना तो इस पे वापस आऊंगा मैं। y की वैल्यू चेंज होती है कब? जब x की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो p ऑफ x अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड यूजिंग x। तो p ऑफ x क्या है? पॉलिनॉमियल है, लिखने का तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो p ऑफ x के अंदर क्या आएगा? तो अभी अपन ने क्या लिखा कि y इक्वल टू p ऑफ x। तो ये कह रहा है कि इधर क्या लिख सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो, नंबर्स आ सकते हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं, पावर्स आ सकती है। ठीक है, बट पॉलिनॉमियल है तो वो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए। भाई y इक्वल टू p ऑफ x, तो p ऑफ x में पॉलिनॉमियल ही आएगा। क्या सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकती है? हाँ आ सकती है, बट हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं? पॉलिनॉमियल्स की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू पॉलिनॉमियल आएगा, और पॉलिनॉमियल क्या फॉलो करता है? जो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है वो फॉलो करेगा कि पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। तो ये सब देख सकते हो आप। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो कि मैंने y इक्वेट किया है। 2 3 1 क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, x वेरिएबल है, 2 1 0 पावर्स ऑफ 2 1 0 है, मतलब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x की पावर क्या है? 0। तो वो समझा रहा है। तो ज़्यादा तुम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उतना ही तुम समझ लो बस। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे छुपा हुआ है, नीचे छुप जाता है ये। तो पॉलिनॉमियल इज रिटन इज y इक्वल टू p ऑफ x, इट कंटेन्स नंबर्स, y डिपेंड्स ऑन x। तो इसी का एक छोटा सा ये की टेक अवे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो उसका प्लीज क्लास, नोट्स बनाना, इसके मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है ना, चलें आगे। अब आ जाओ इधर, ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो अब ग्राफ तुम लोगों को जब समझ में आएगा जब तुमको पहली वाली चीज समझ आएगी y इक्वल टू क्यों लिखते हैं। अब समझना, बहुत
इत्मीनान से समझेंगे अपन, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, हमको बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को। तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, -10 लिख दिया, ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको समझाया है कि हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं y इक्वल टू, जैसे मान लो 5 है, या पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू p ऑफ x होती है। अब यहाँ पे y की जगह तो सर y आ गया, पर p ऑफ x की जगह क्या आ गया आपका 5 आ रहा है, हाँ या ना। मतलब कि जब y इक्वल टू 5 लिख दिया तो ये महाशय जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, y जो होता है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। पर इस वाले केस में क्या हुआ है जरा समझो, y इक्वल टू 5 में क्या हो गया, x इज फिक्स्ड। भाई y इक्वल टू 5 कर दिया तो आपने x को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब कोई चीज फिक्स हो गई मतलब चेंज नहीं हो सकता। कोई चीज अगर फिक्स हो गई तो चेंज नहीं हो सकता। जो चीज चेंज नहीं होती उसी को ही कांस्टेंट कहते हैं। जो चीज चेंज नहीं होती है उसी को ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये x चेंज नहीं हो सकता। y इक्वल टू p ऑफ x होता है तो y इक्वल टू 5 आ गया, वैल्यू ऑफ x को फिक्स कर दिया कि 5 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई आपके पास, 5 हो गई। तो जब x फिक्स हो गया तो y भी फिक्स हो गया। जो फिक्स हो गया वो कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलो इसके ग्राफ की बात करें, आ जाओ ग्राफ की बात करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब देखो, जैसे मैं मान लो मैं बोलता हूं कि y इक्वल टू 5, पहले वाला एग्जांपल ले लिया, इसका मान लो मुझे ग्राफ बनाना है, छोटा सा ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ये मेरी x एक्सिस है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में अपन को ग्राफ वगैरह बनाने नहीं है, तो समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। तुम लोगों को क्या करना है वो आगे समझ में आएगा आपको। यहां पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं x की, जीरो लिख दिया मैंने गलती से, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3 माइनस का, ऊपर 1 2 3 4, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं जिससे कि तुम लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आए। 5 क्लियर है क्लास? इसको भी अपन यहाँ लिख देते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, y इक्वल टू 5 की। अब इधर आ जाओ, अब मुझे y इक्वल टू 5 का मान लो ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू 5 का क्या बनाना है, ग्राफ। तो y इक्वल टू 5, ये y एक्सिस है, y की पॉजिटिव वैल्यूज, y की नेगेटिव, x की पॉजिटिव वैल्यू, x की नेगेटिव वैल्यू। y इक्वल टू 5 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ये y इक्वल टू 5 है। बिल्कुल सही है सर। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं बच्चों, कलर दूसरा ले लूं तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। येलो ले लेते हैं। ये वैल्यू क्या है, 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 ये वैल्यू क्या है। देख लो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। अब इन जो डॉट्स है ना, ये जो डॉट्स आए हैं मेरे पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एफ, जी, एच एंड आई। इनके कोऑर्डिनेट्स बता दो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, मत बोलना कि नहीं आता है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले x बोलते हैं भाई, तो क्या बोलेंगे यहां पर, इसको क्या बोलेंगे, -4,5, -4,5। बी को क्या बोलेंगे, इधर लिखता हूं मैं, बी को क्या बोलेंगे, -3,5।
ए को भी यही लिख देता हूं -4,5। सी को क्या बोलेंगे -2,5। डी को क्या बोलेंगे 0,5 क्योंकि y के ऊपर x क्या होता है 0। ई को क्या बोलेंगे 1,5। एफ को क्या बोलेंगे 2,5। जी को क्या बोलेंगे 3,5। एच को क्या बोलेंगे 4,5। आई को क्या बोलेंगे 5,5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां एक चीज नोटिस करो तुम लोग यार, एक चीज नोटिस करो, प्लीज नोटिस करो, वो ये है कि सब में y5 है, 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 हाँ या ना? तो हमको ग्राफ किसका चाहिए जहां y5, मतलब ये सारे पॉइंट्स इस y = 5 को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करते हैं सर, तो ये अपन ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि ये सारे पॉइंट मेरे ज्वाइन हो जाएंगे। एक मिनट, सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे मेरे ज्वाइन हो जाएंगे। ये सारे, ये लाइन बना दी मैंने इस तरह से। तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो आप मोटी सी, ये ग्रीन लाइन पता है क्या दिखा रही है आपको? ग्रीन ना बना के दूसरा कलर ले लेते हैं क्लास, है ना, बिकॉज उसमें दिख नहीं रही है, रेड ले लेता है। ये जो मोटी पिंक लाइन बन रही है क्लास, जानबूझ के मैंने इसको बड़ी बनाई है, मोटी बनाई है, थिक बनाई है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अब मेरी बात समझो, ये जो लाइन है ना, यही लाइन आपकी y = 5 रिप्रेजेंट कर रही। क्यों ये y = 5 क्यों रिप्रेजेंट कर रही? क्योंकि इसके हर एक कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू क्या है 5 है। हर एक कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू 5 है। हर एक कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू 5 है, फिक्स्ड है, y चेंज नहीं हो रहा है। और जब y चेंज नहीं होता है तब वो बन जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बन जाता है वो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आप देख रहे हो ये जो पिंक लाइन है, ये जो पिंक लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। आपस में क्या है? पैरेलल। तो हम ये बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके सबके अभी आपके पास ग्राफिक्स आ जाएंगे, डोंट वरी। ग्राफ of a constant polynomial is always parallel to what? x axis। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ वो होता है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? जो x एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है। ये जो x एक्सिस देख रहे हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसका क्या है? पिंक लाइन कांस्टेंट पॉलिनोमियल y = 5 दिखा रहा है, तो वो x के पैरेलल होगा। मान लो कि अब मैं y = -2 का ग्राफ बनाता हूं कि सर y = -2, पता है क्या बन जाएगा? -2 का ग्राफ पता है क्या बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा -2 का। ये -2 है ना, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। अगर मान लूंगा 2 का बनाना है y = 2 का, तो ये लाइन आ जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हरदम x एक्सिस के क्या आता है? पैरेलल आता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हरदम x एक्सिस के क्या आएगा? पैरेलल आने वाला है। आई होप तुम लोगों को इतना क्लियर हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फंडा क्लियर है, ग्राफ समझ में आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। अब ये लिख लो आराम से, नोट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त जो भी तुमको करना है कर सकते हो आप बिंदास, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझा रखा है, फिक्स्ड वैल्यू डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल लाइक x, y = 3, y = -2, y = 5. These all are constant polynomial. It has no variable. It means no matter what is x, y stays the same. y की वैल्यू चेंज नहीं होती है, y की वैल्यू चेंज नहीं होती है, y की वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझ में आई बात? If y = 3, then the point 0,3, 1,3, 2,3, -1,3, ये जहां भी y3 होगा वो सब y = 3 का ग्राफ है। जहां y3 होगा, 0,3 y3 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ इससे पास होगा। 1,3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ इससे पास होगा। 2,3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ इससे पास होगा। क्यों? y = 3 है, जहां y3 है वो ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और जब उन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि x एक्सिस के 100% क्या होने वाली है?
पैरेलल होने वाली है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो y इक्वल टू 3 का यहां भी ग्राफ देख रहे हो, तो कैसे बन रहा है देखो, पैरेलल टू x एक्सिस बन रहा है। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यार ये बोल रहा है वाई वी राइट वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट नॉट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब मान लो ये मैंने इसमें एक चीज ये डाल दी है कि यार ऐसा ही क्यों लिखते हो कि आप y इक्वल टू 3 क्यों लिख रहे हो। आप चाहो तो x इक्वल टू 3 लिख दो तो चलेगा क्या भाई। y इक्वल टू 3 क्यों लिख रहे हो पॉलिनोमियल को, ऐसा क्यों लिख रहे हो कि y इक्वल टू p ऑफ x है। आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख देते हो कि y इक्वल टू p ऑफ y, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे। तो ऐसा लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 भी आ जाएगा। क्या इसको अगर मान लो ये आ गया तो क्या इसको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलूंगा, क्या इसको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, वीडियो को पीछे करो और देखो मैंने क्या बोला था। इन अ पॉलिनोमियल y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x, y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। अगर x इक्वल टू 3 की मैंने बात कर दी, x इक्वल टू मतलब x को मैंने फिक्स कर दिया कि x मेरा 3 है, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि y अब फ्री है, y कुछ भी हो सकता है। अब बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। समझाता हूं, ग्राफिकली समझाता हूं। x इक्वल टू 3 है मान लो, अच्छा यहां जगह नहीं है, चलो इधर ही समझाता हूं। वैसे तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा सा मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं समझ में आएगा तो कुछ होगा नहीं, पर फिर भी समझ लेते हैं। x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाते हैं पहले, मजा आता है। देखो क्लास चीजों को समझने में क्यों होना चाहिए मैक्स में हरदम, ये हुआ तो क्यों ऐसा होना चाहिए। अब x इक्वल टू 3 की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं मैं, जिससे कि फटाफट से वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। अब सुनो मेरी बात, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 कहाँ नजर आ रहा है सर मेरे को, यहां नजर आ रहा है। ये x इक्वल टू 3 है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है क्लास, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है इस क्लास, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है क्लास, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,3, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,2। पहले x आता है ना क्लास। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,3, ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,-1, ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,-2, ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,-3। तो आप एक चीज नोटिस करो क्लास, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। x3 है, x3 है, x3 है, x3 है, x3 है, x3 है। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये डेफिनेटली, थोड़ा और मोटा कर देता हूं, ठीक है ना। ये जो पिंक लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन सर, ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, x तो 3 हो गया, पर पॉलिनोमियल कहता है कि वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। तो x चेंज होगा तो y को चेंज होना इट्स कंपलसरी। मेरी बात समझ रहे हो, अगर x चेंज होगा तो y का चेंज होना इट्स कंपलसरी। जब x चेंज होगा तो y का चेंज होना इट्स कंपलसरी, और जब x फिक्स हो जाएगा तो y चेंज नहीं होना चाहिए। जब x चेंज नहीं हो रहा तो y कैसे चेंज हो रहा है, यस और नो। और यहां पे देखो x 3 था, y 3 था, चलो ठीक है, x 3 है, y 2, y चेंज हो रहा है। x 3, ये 3 क्यों लिख दिया, दिस इज 1 है ना, वेट अ मिनट, दिस इज 1, ठीक है। आ जाओ आगे, x 3 है, y -1, x मतलब x चेंज नहीं हो रहा है पर y चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया x से। y क्या हो गया, y इज ऑलवेज डिपेंड ऑन x। जब ये सिचुएशन हो गई ना क्लास, तो सुन लो, बहुत मोटा और बड़ा स्टेटमेंट कह रहा हूं, ये कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब x इक्वल टू 3, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो बात ही छोड़ दो, ये कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है। मतलब वो लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल आती है,
वो लाइन जो y एक्सिस के पहले आती है वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं, वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। इसको और डीप में जाना है तो 11th क्लास में फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा क्लास, वहां पे इमेजेस और प्री इमेजेस देखते हैं अपन, रेंज और डोमेन कोडोमेन देखते हैं। कोई बड़ा स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूं, आपको वहां तक नहीं जाना, बस तुम लोग इतना ध्यान रख लो, लाइन लिख लो, लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। और मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने क्लास में जाना, इसको रब कर रहा हूं मैं, और एक क्वेश्चन पूछना, किसी से भी पूछ सकते हो आप, किसी से भी पूछ सकते हो आप। ये क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, एक ऐसा ग्राफ ले जाना, ठीक है ना, ये ग्राफ ले जाना और आप ये पूछना अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, जो भी जिससे पूछना चाहते हो, ठीक है, कि सर ये जो पिंक लाइन है, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, ठीक है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। सर इसमें नंबर ऑफ, सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस बता दो मुझे, क्या बता दो, एक मिनट, इस लाइन के मुझे नंबर ऑफ जीरोस बता दो। तो 99% बच्चे ये कहेंगे कि सर ये एक्स एक्सिस को इस बार कट रहा है तो उसके बाद एक जीरो है। अब अपन ने ये पढ़ा नहीं, टॉपिक अपना आगे आएगा, बट एक क्वेश्चन है, बस तुमको ये पूछना है कि सर ये पिंक लाइन पैरेलल टू क्या है, सर y एक्सिस है, इसके नंबर ऑफ जीरो बता दो। अगर आपका दोस्त या कोई भी जिससे आप पूछ रहे हो, जहां ट्यूशन जाते हो उनसे ही पूछ सकते हो, उनको डेफिनेटली पता होगा, अगर वो कोई बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो 1 है, इट मीन्स कि बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म है उसका, वो सिर्फ रट रहा है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ये। और कोई ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो भी वो बिल्कुल गलत कह रहा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, 5 मिनट पहले जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को स्किप कर सकता है, ये तुम्हारे 10th में आने वाला नहीं। ये वाली चीज ये आ सकता है कि भाई मान लो ये आया आपके बच्चे ऐसे आ गया और आप नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। क्लियर है? जब अपन जीरोस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस, मतलब कि अपन जीरोस और ग्राफ का कार्टेशियन प्लेन का अपन जब पढ़ेंगे पहला टॉपिक, तब अपन इसको वापस से देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, स्कूल में जाके टीचर से बहसबाजी मत करने लग जाना प्लीज यार, है ना, बहसबाजी करने की जरूरत नहीं। आपको जो पूछा ठीक है, आंसर अपन को पता है क्या है, गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, जेमिनी कर सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो, आंसर पूछना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इधर आ जाओ, ये मैंने बता दिया कि x इक्वल टू क्यों नहीं लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ सकते हो, छोड़ भी सकते हो, चलता है, 10th में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अब आ जाओ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर? तो लीनियर पॉलिनोमियल तो हमको पता ही है सर क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ax प्लस बी इन विच a नॉट इक्वल टू 0। अब इसके ग्राफ की अगर अपन बात करते हैं ना क्लास, इसके ग्राफ की सिंपल सा ग्राफ है इसका, जैसे 2x प्लस 1 बना दिया आपने, मान लो 3x प्लस 2 बना दिया, x प्लस 2 बना दिया, x माइनस 4। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्लास उसकी जो लाइन आएगी ना, वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगेन अब तुम लोग आ जाओगे, बोले सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन थी, सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन थी, ये तो आपने कांस्टेंट, तो भैया ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो है बट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। और मैं अपने पीछे चले एक चीज बोलूं, ये ना 99% लोग जो है ना इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं आधी जनता। दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल क्लास, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता है, वो लाइन आती है, वो पर्टिकुलर किसी एंगल पे कट करेगी। कैसे? जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली आएगी, स्ट्रेट लाइन तो आएगी, पर कैसी आएगी? इस तरह की आएगी। ये देखो, या तो आपका ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा या आपका ग्राफ इस तरह से आ रहा होगा। अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो डेफिनेटली ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज अ
दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जान पूछ के मैं डाला है, या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का नहीं बन सकता, इस तरह का बन रहा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता ही करता है, इट्स कंपल्सरी। सुन लो, यहां से 1 मार्कर आएगा। लीनियर ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज कट द एक्स एक्सिस, इट्स कंपल्सरी। हरदम 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 वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, इट्स कंपल्सरी। हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो यहां पे अपन देख सकते हैं, हम लोग को देखो क्लास इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर की खूबसूरती है ग्राफ समझने पर ग्राफ बनाने नहीं है। तो टीचर क्या करता है ना, ग्राफ को हवा में ले जाता है और समझाता है कि एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो बता दो नंबर ऑफ जीरोस। नहीं, लॉजिक के साथ थोड़ा सा समझना, टाइम दे सकते हो यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी अप्रैल ही तो चल रहा है तो भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बच्चा एंड में आता है तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होता है इसको, ठीक है ना। कुछ मत याद रखो, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको हटा दो, स्लोप वगैरह तुम्हारे बस की नहीं है अभी, ठीक है, तुमको नहीं पढ़ना। ये जो मेरे NTSC वाला बैच होता है उसमें अपन देखते हैं, तो स्लोप वगैरह हटा सकते हो भी आप, ठीक है ना। स्लोप वगैरह की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अब आपको ग्राफ समझ में आ रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे अपन। बनाना नहीं है, आपको ये समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ का शेप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ का शेप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है क्या इतना? अरे हाँ या ना, चलें आगे, लेट्स गो। अब आ रहा है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कि अगर मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है। अब सर दो सेम ही पॉलिनोमियल क्यों ले रहे हो आप? देखो, दो सेम पॉलिनोमियल, एग्जांपल लिया, कुछ भी दे सकते हो अपन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना क्लास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हरदम यू शेप बनाता है, या तो ऐसा यू बना रहा होगा या फिर ऐसा यू बना रहा होगा। समझ में आई बात? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। बनाते कैसे हैं सीखना ही नहीं है, बनाना थोड़ी है, हमको शेप पता होना चाहिए। पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला और हरदम इस शेप का होगा, यू शेप का। अब सर ये कब बनता है और ये कब बनता है? जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, और जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो वो नीचे की तरफ बनेगा। मतलब कि जो a होता है ना, a अगर 0 से बड़ा है तो ऊपर, a अगर 0 छोटा है तो नीचे। यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, अभी इंफोग्राफिक में मैं समझा दूंगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव तो नीचे की तरफ बनेगा। सर कैसे? ऐसे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को ये समझना है सिर्फ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म, पावर मतलब डिग्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्राफ इज अ कर्व, कैसा कर्व? यू शेप का। दिस कर्व इज कॉल्ड अ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला या तो ऊपर की तरफ बन रहा है या पैराबोला नीचे की तरफ बन रहा है। क्यों बन रहा है? यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हैं। When a is positive कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और when a is negative, बस तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए यही ध्यान रखना है। when a is positive तो क्या होगा, when a is negative तो क्या होने वाला है। गंदी कर रहा हूं स्लाइड को, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है क्लास? नीचे भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, वही चीज लिखी हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना। When a is greater than 0 पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, when a is less than 0 पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ये देख सकते हो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लास लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू 0।
इसका जो ग्राफ बनता है ना, सिंपल क्लास कर्व होता है और कर्व को कोई नाम नहीं रखा, सिंपल कर्व हो सकता है, सिंपल कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, कैसा भी कोई कर्व आ सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, अगर ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू वैल्यूज पुट करके, तो सिंपल कर्व बनता है, ठीक है ना। और आप लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है हम जानते हैं। जीरोस का रिलेशन हम लोग आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दिस इज योर जनरल फॉर्म। डिग्री हमारे पास 3 रहती है। द ग्राफ इज अ कर्व, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होता डेफिनेटली। इस तरह का हमने, इट्स अ कर्व, कोई नाम नहीं है, सिर्फ कर्व कह देते हैं, ये कर्व बन रहा है, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म दे रखी है, पावर दे रखी है, ग्राफ दे रखा है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो क्लास जो चीज समझने की थी वो बहुत अच्छे से डीप में हमने समझी है। तो नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो अपन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल करेंगे। ज्योमेट्रिकल मतलब कार्टेशियन प्लेन। तो ग्राफ और जीरोस में क्या रिलेशन होता है उससे हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है ना। अगेन क्लास, किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं उसके लिए हरदम अवेलेबल हूँ। नीचे फॉर्म दिया गया है, फॉर्म को फिल करो, टीम डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। जब तक के लिए जय श्री राम।